हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज ना मैं मॉर्निंग में यहाँ पे ना दाल के डिब्बे चेक करने लगी और आप बोलेंगे कि मॉर्निंग में यहाँ पे दाल के डिब्बे क्यों चेक कर रही। तो एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे देखिए फीस सबमिट करने यहाँ पे मार्केट जाना था। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार हमारा जो मंथली स्टॉक होता है यहाँ पे ग्रॉसरी का वो चेक करके जाऊँ। तो यहाँ पे ना दाल तो एक दो ही ख़त्म हो रखी थी, लेकिन जो बाकी डेली पर्पज़ में जो चीज़ें यूज़ होती ना, पर मैं वो चेक कर लेती हूँ। जैसे हमारा नहाने का साबुन हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा होता है हमारा यहाँ पे डिटर्जेंट्स जो ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये चीज़ें ना बहुत कम रह रखी थी, ना के बराबर थी। एक दो आइटम बचे हुए थे। साथ ही यहाँ पे बच्चों के जो स्नैक्स थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा एक बार चेक करके देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे लिस्ट बना के रखती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी और चलते हैं आप यहाँ पे ग्रोसरी की सामान के लिए। और साथ ही यहाँ पे मुझे बैंक में जाना है, तो पहले बैंक के काम करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जाते हैं वी मार्ट, कि वहाँ पे ना ग्रोसरी का आइटम ठीक ठाक मिल जाता है। तो चलिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी और एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो है मेरी यहाँ पे धनों की चाबी। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे मार्केट की ओर। सो गाइस, यहाँ पे बैंक का काम भी हो चुका है और मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे किचन रिलेटेड कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर भी चाहिए थे कि जो मतलब मैंने आजकल बहुत ट्रेंडिंग में देखे, तो वो मुझे यहाँ पे लोकल मार्केट में मिलते। वी मार्ट में आई थिंक नहीं है वो चीज़ें, तो इसलिए मार्केट के लिए निकल गई। तो वो भी मैंने ले लिया है और अब चलते हैं वी मार्ट के लिए। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे वी मार्ट पे, और अभी मुझे सबसे पहले ग्रोसरी आइटम लेना है, तो वो 3rd फ्लोर में है। तो सीधे मैं पहले यहाँ पे 3rd फ्लोर में जाती हूँ। तो लीजिए, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ग्रोसरी वाले फ्लोर में। तो यहाँ पे ना पहले मुझे बच्चों का साबुन लेना है और उसके बाद ही यहाँ पे सारा ग्रोसरी का सामान मैं लूँगी। तो ना बहुत सारा सामान ख़त्म हो रखा था, मैं 1 बाय 1 जो मुझे मतलब लिस्ट में लिखा हुआ है वो याद है। और यहाँ से एक ट्रे भी मैंने ले ली है, पुरानी वाली ना काफ़ी मतलब ऐसे हो गई थी बेकार सी। साथ ही जितने भी डिटर्जेंट बार है ना, इस तरह का स्टॉक ना मार्केट में नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको वी मार्ट में ही मिलेगा। तो मैंने इसलिए मैं ज़्यादातर यहाँ से इस तरह का सामान ले जाती हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे सामान लेते हैं और फिर निकलते हैं घर को। चलिए अब लेते हैं यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें। और ना मैं केचप ले रही थी, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि बॉटल वाला लूँ या फिर पैकेट वाला, क्योंकि बॉटल में ना गिरने का डर रहता है बच्चों के साथ, तो इसलिए मैंने पैकेट वाला ले लिया। तो लगभग सारा सामान मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ। अब बारी आती है यहाँ पे बिलिंग की। तो बिलिंग काउंटर में सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे वेट करना पड़ता है, लेकिन ना आज ना बहुत मतलब कम है लोग, तो यहाँ पे मेरा जल्दी नंबर आ गया और यहाँ पे सारा सामान लेके मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो बैग है वो उसको भी मैंने यहाँ पे पूरा ग्रॉसरी से भर रखा था, क्योंकि एक ही बैग था वहाँ पे और सामान ज़्यादा हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा सामान भर भर के लाई हूँ, पूरा मंथली जो स्टॉक है हमारा। एक बार दोबारा से यहाँ पे रीचेक कर लेते कि सारा सामान आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे इसे करते हैं यहाँ पे अलमीरा में सेट। यहाँ पे जो ये बार्स हैं, चाहे डिश वॉश हो या डिटर्जेंट बार, इनको मैं ना सिंगल सिंगल नहीं लेके आई। जैसे इसी तरह से जैसे पैक बने हुए हैं, चाहे वो यहाँ पे लाइजॉल हो कोई भी हो, तो इनको मैं ना यहाँ पे पैक में लेके आई हूँ, मतलब डबल डबल वाले। तो इसमें ना सिंगल में कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए पैक वाले ही सही बैठ जाते हैं। और साथ में ये कोलगेट के मैं दो ही लाई थी यहाँ पे, एक दो एक्स्ट्रा बचे हुए थे, तो मैंने कहा बाद में कभी ले लेंगे फिर। और ये जो नहाने का साबुन है, ये भी मैं इसी तरह से पैक में लेके आई हूँ पूरा। साथ ही ना ये एक बॉटल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अधिकी ना स्कूल की बॉटल बहुत बेकार हो गई थी। बेकार क्या हो गई थी, उसने मतलब उसका जो लीड होता है वो पूरी तरह से टूट चुका था। तो ये मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मतलब स्कूल के पर्पज़ से छोटी भी है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। तो चलिए अब दोस्तों, अब इन सारे सामान को 1 बाय 1 करके पूरा सेट कर लेते हैं यहाँ पे अलमीरा में।
जहाँ पे भी हमारा मतलब ग्रॉसरी आइटम रहता है। और जो ये अब नया वाला सामान है वो इसको मैं इस खाली वाले बकेट में रख दूँगी, और मुझे तब आइडिया भी रहेगा कि पुराना वाला इधर है और नया वाला इधर है, तो यूज़ करने में मतलब आसानी होगी। तो चलिए फटाफट से इसे यहाँ पे फिल करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे पूरा सामान भी अलमीरा में सेट हो चुका है, और अब बारी आती कुछ और सामान की। कुछ सामान मैं यहाँ मार्केट से भी लेके आई थी, जैसे कि ये क्रीम वगैरह हो गई, और ये क्राफ्टिंग का कुछ सामान था तो वो भी मैं मार्केट से लेके आई। और एक तो चीज़ और है वी मार्ट की, जैसे ये बिस्किट का, तो ये कॉम्बो पैक में था 1 के साथ 1 फ्री, तो ये भी मैं लेके आ गई। साथ में ये पाली जी का बड़ा पैक है, आदि गुन्नू को बहुत पसंद है, तो ये भी मैं लेके आई वहाँ से। और ये वाली ट्रे थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कलर भी अच्छा था। एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है यहाँ पे नमकीन, ये भी कॉम्बो में था यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर में, तो ये ओनली ऑन 99 रुपीज़ का था, तो मैंने ये भी उठा लिया वहाँ से। और अब दिखाती हूँ मैं कि मार्केट में क्या चीज़ लेने गई। तो ये है यहाँ पे लिक्विड सोप डिस्पेंसर। हाँ जी, ये ना बहुत मैं ऑनलाइन जब भी देखती हूँ मतलब ग्रॉसरी आइटम रिलेटेड, तो मुझे बहुत बार दिख रहा था स्क्रॉलिंग करते टाइम, तो मैंने कहा इससे क्या चीज़ है। और सेम एज यहाँ पे मार्केट में भी थी, तो मैं उसे वहीं से लोकल मार्केट से ले आई। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि क्या चीज़ है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले इसे पूरी तरह से मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये जो नीचे वाला बॉक्स है ना, इसमें आपको लिक्विड डिश वॉश डालना है, और साथ ही ये स्क्रबर इसके साथ फ्री था। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे डिश वॉश बार ही यूज़ करते हैं, लेकिन ना कभी कभी ऐसा होता है कि कम बर्तन होते हैं, तो उसके लिए हम लिक्विड भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि अगर ऊपर वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पे आप ना डिश वॉश बार भी रख सकते हैं, या फिर आप जो स्क्रबर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो रख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे है ये वाला बॉक्स, ये बहुत ही मतलब एकदम यूनिक सा लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे इसे भी यहाँ पे परचेज़ कर लिया। ये मैंने ख़ास तौर पे ड्राई फ्रूट्स के पर्पज़ से यहाँ पे लिया था। चलिए इसे भी हम अच्छे से ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा इसका फ्रंट लुक, आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर वाइज भी, और इसका ना जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। प्लास्टिक हल्का नहीं था, मतलब काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी थी। इस तरह से पुश करके आपको इसको खोलना है, और ये ना 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रखा है, तो आप मतलब डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इसमें रख सकते हैं। और मुझे तो इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने अलग अलग बॉक्सेस में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, और उसने काफ़ी स्पेस वहाँ पे घेर के रखा हुआ था, तो ये बस बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो और एक दो चीज़ें इसमें और थी, जैसे यहाँ पे ना ये स्क्रबर था, ये बहुत चल रहा था आजकल, तो मैंने कहा एक बार यूज़ करके इसमें देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो ये मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं। उसके बाद ये एक और लिया था मैंने, टूथपिक। यार ये तो बहुत काम की चीज़ है, बाय गॉड। आजकल ना जैसे हरी सब्जी हम खाते हैं तो वो ना दांतों में फंस जाती है ना, तो इसकी बहुत ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही थी। और साथ ही ना ये मैंने डबल साइडेड टेप लिए हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है किचन के, ये बहुत चीज़ों में यहाँ पे काम आ जाते हैं, तो ये मैंने 2 लेके रखे हुए यहाँ पे। अब नेक्स्ट और यहाँ पे ये दूध को कवर करने वाली जाली, जो पुरानी जाली थी ना वो बहुत बेकार हो चुकी थी, और वो हल्की क्वालिटी की भी थी, तो जल्दी इस पर जंग भी लग गया, तो इस बार मैंने ना थोड़ा अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे जाली ली है। तो ये यहाँ पे पुरानी वाली जाली थी, आप देख सकते हैं ना इसमें पूरी तरह से जंग लग गया, और ये पकड़ने में थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो इसलिए भी मुझे यार दूसरी जाली यहाँ पे परचेज़ करनी पड़ी। और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। तो इसी तरह से थोड़ा बहुत ऐसे सामान मैं यहाँ पे ले आई थी छोटा मोटा। तो ये रहा यहाँ पे पूरे ग्रॉसरी का सामान, और साथ ही किचन रिलेटेड थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज़र भी। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये बॉक्स है ना, ये जो ड्राई फ्रूट्स वाला, इसमें मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स फिल करती हूँ 1 बाय 1 करके, और इस तरह से देखिए कितनी इजीली यहाँ पे ये ओपन भी हो गया है। तो पहले मैंने ना ये सारे बॉक्सेस में इस तरह से यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे थे, और अब मैं इनको यहाँ पे 1 बाय 1 करके इस बॉक्स में यहाँ पे फिल कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि लुक वाइज भी कितना अच्छा लग रहा है, और स्टोर भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो रहे हैं, और क्वांटिटी भी मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी इनमें आ जा रही है यहाँ पे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो खाली बॉक्सेस हैं ना, इनको मैं यहाँ पे फेंकूंगी नहीं, इनमें जैसे तिल हो गया, बेसन हो गया,
और सूजी हो गया। तो इस तरह की चीज़ें मैंने इनमें फिल करके रख दी है और इस तरह से ना ये डब्बे वेस्ट भी नहीं हो रहे और मतलब दोबारा से रीयूज़ हो गए मेरे। और यहाँ पे देखिए ड्रॉअर में भी अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब आती है बारी इस डिस्पेंसर की। तो इसमें मैंने ना डिश वॉश बार और लिक्विड दोनों फिल करके रख दिए, जब जो मर्जी हो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर था, तो इसको हम ना स्क्रबर के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का पूरा ग्रॉसरी आइटम रिलेटेड वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।